दिवाली के सेल्स लगे हैं, डिस्काउंट सेल्स है, ऑफर ही ऑफर है। मान लीजिए आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत ही अधिक रुचि रखते हैं और आपको कुछ ऐसा एक अवसर प्राप्त होता है, ऐसा एक ऑफर प्राप्त होता है जिससे कि आप जो कुछ करें उसके कई गुना आपके लाभ मिले। वो है कार्तिक का महीना, कार्तिकी अर्थात श्रीमती राधा रानी। कई सारे आचार्य यही बताते हैं कि राधिका की कृपा से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और देवी राधिका कार्तिक मास में विशेष कृपा बांटती है। तो जितने भी आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले वैष्णव हैं या अन्य जितने भी सज्जन हैं, उन सब के लिए कार्तिक मास जो कि अक्टूबर दिसंबर के महीनों में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको प्यूरिफायर अमंग प्यूरिफायर्स बोल सकते हैं, अर्थात जितने भी शुद्ध करने वाले वस्तु होते हैं उनमें से सर्वोच्च शुद्ध है कार्तिक मास। इट इज ग्लोरियस, श्रेष्ठतम है। और इस महीने में जो भी व्रत रखते हैं उसके कई गुना लाभ मिलते हैं और इससे कृष्ण की कृपा आकर्षित होती है। और विशेष करके कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं भगवान के दामोदर रूप को, यशोदा दामोदर को। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश करी और जितना भी कोशिश किया बांध नहीं पाई। अंत में जब बांधी तो प्रेम से बांध पाई। इसलिए स्थितक ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। दामोदरम अर्थात जिनका पेट अथवा उदर रस्सी से अथवा रज्जू से बांधा गया है। और इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में बहुत सारे अनुष्ठान किए जा सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक जप करना हरे कृष्ण महामंत्र का, तुलसी को जलदान देना, भगवत गीता का अध्ययन करना, मथुरा में वास करना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना, भक्तों का संग करना या साधु भोजन अथवा अन्नदान सेवा कराना, अधिक से अधिक दान करना, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन प्रमुख व्रत ये होनी चाहिए कि भगवान का स्मरण अधिक से अधिक हो और उनका विस्मरण बहुत ही कम हो। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधयोरेव किंकरा। इसका अर्थ है कि बाकी जितने भी व्रत हो, उपचार हो, अनुष्ठान हो, ये सब इस बात के लिए गौण है, किस बात के, कि सदैव कृष्ण का स्मरण हो और कभी उनकी विस्मृति न हो। कार्तिक व्रत अथवा ऊर्जा व्रत के अनुष्ठान से अधिक कृष्ण का स्मरण हमें प्राप्त होता है और यही सबसे बड़ा प्रयोजन है इस कार्तिक मास। तो दामोदर मास में अर्थात कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत रखा जाता है। ऊर्जा व्रत अर्थात जो कठोर कुछ तपस्या, किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि कार्तिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। विशेष करके दीपदान करना चाहिए और एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। यहाँ तक बताया गया शास्त्रों में कि दुर्लभ भक्ति योगों में मम वश्य विधायक कार्तिके मथुरायाम च व्रते नानेन लभ्यते। मथुरा अर्थात वृंदावन, गोवर्धन, ब्रजमंडल में कहीं भी परिक्रमा करना, भगवान का दर्शन करना, तुलसी को जलदान देना और वहां जाकर शास्त्र का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, इन सब से करोड़ों गुना लाभ मिलता है जो कि सामान्य महीनों में उतना प्राप्त नहीं होता। और यहां तक बताया जाता है कि कृष्ण आसानी से अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति गंभीर भी नहीं है वो भी अगर नियमित रूप से कुछ न कुछ तपस्या करेगा, कुछ न कुछ ऊर्जा व्रत रखेगा कार्तिक मास में, तो माता कार्तिकी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उसको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अगर कार्तिक व्रत का अनुष्ठान रखेगा, भगवान के लिए दीपदान करेगा, तो उसका कितना लाभ मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि कार्तिक मास का लाभ उठाएं और इस्कॉन के सभी मंदिरों में विशेष दीपदान कार्यक्रम होता है शाम को 7 बजे और दामोदर अष्टकम का उद्धरण होता है और उसका बहुत ही सुंदर आलाप होता है कि सत्यव्रत मुनि ने इसका आलाप किया था सबसे पहले भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए। और इस सब का लाभ उठाते हुए हमें कृष्ण की कृपा करोड़ों गुना प्राप्त हो सकती है। कार्तिक मास की जय।